आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित चौहान। आज हम पढ़ेंगे सच्ची बुद्धि और विनम्रता, जो कि बच्चों के लिए है, यूथ्स के लिए है। और आज मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम लाइव वीडियो कल हमने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन वो किसी कारणवश हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारी रिकॉर्डिंग बेकार हो गई, तो कल का वेस्ट हो गया। तो इस डर की वजह से हमने आज लाइव आके नहीं कर रहे हैं। हम रिकॉर्डिंग वीडियो कर रहे हैं और उसको पोस्ट करेंगे अभी कुछ दिन तक। शायद कुछ इशू चल रहा है इंस्टा पे और यूट्यूब पे, तो इसीलिए। तो जैसे कि हम लोग किड्स और यूथ की क्लास करते हैं आज के दिन, तो आज का जो विषय है वो है सच्ची बुद्धि और विनम्रता। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, हम लोग पहले अपने शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है कि मंडे को हम लोग डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं, जिसकी कल मैंने क्लास की थी और वो फेल्ड हो गई, और वो अब मैं उसको पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। और वो लाइव वीडियो था, तो उसका कोई लिंक भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, तो वेस्ट हो गया टाइम उसमें। एंड आज हम बच्चों के लिए बाइबल स्टडी करते हैं, जिसमें यूथ और किड्स के लिए है ये। एंड परमेश्वर के वचन को सीखते हैं हम लोग। और वेडनेसडे को हम लोग प्रेयर करते हैं एक दूसरे के लिए, एंड प्रचार करते हैं वचन से। और थर्सडे को टेस्ट मनी शेयर करते हैं। और फ्राइडे को हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं। एंड सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। एंड संडे को सुबह 10 बजे वर्शिप करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा टाइमिंग पे। मंडे टू सैटरडे रात को 10 बजे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे आते हैं हम लोग लाइव। बट अभी कुछ दिन तक हम लाइव नहीं आएंगे, अभी हम रिकॉर्डिंग पोस्ट करेंगे क्योंकि कुछ इशू चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो रात को 10 बजे ये रिकॉर्डिंग पोस्ट हो जाएगी और आप इसे अच्छे से सुन सकते हैं, देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये था हमारे और संडे को हम लोग सुबह 10 बजे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे मिलते हैं लाइव, अगर ठीक हो गया तो। नहीं तो संडे को भी हम रिकॉर्डिंग करके ही भेजेंगे। तो ये था हमारा पूरा शेड्यूल पूरे हफ्ते का। और हमने एक प्रेयर ग्रुप बनाया है जिसका नाम है प्रेयर 24/7, जिसमें काफ़ी लोग, काफ़ी बहन भाई जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं और ब्लेसिंग्स पाते हैं। तो अगर आपकी कोई प्रार्थना है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप हमारे प्रेयर में जुड़ें, ग्रुप में जुड़ें, और हम सब मिलके आपकी दुख के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा नंबर है प्रेयर ग्रुप का 8595259016। और अगर आप इंडिया से बाहर से हैं, यू नीड टू डायल बिफोर द नंबर द +91 देन 8595259016। So this is our prayer group number. You can add on anytime, any day, because this is 24/7, so there is no issue. तो ये है हमारा शेड्यूल एंड सारे प्रोग्राम्स। अभी हम बहुत जल्दी पास्टर ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, और प्लस आप जो डिसाइपलशिप कोर्स कर रहे हैं उसके भी सर्टिफिकेट्स हम आपको देंगे। तो ये है अभी हमारा मोटिव कि हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और परमेश्वर के वचन को हर एक घर तक पहुंचाएं और परमेश्वर के प्रेम को हर एक कान तक, हर एक घर तक लेके जाएं। और हमारा जो मिशन है हमारे चर्च का, वो ये है कि हम दुआ कीजिएगा कि हम जल्द से जल्द अपना चर्च खोल पाएँ अपनी सिटी के अंदर और भी सिटीज़ में, और परमेश्वर की सेवा को और बढ़ा पाएँ। जैसे हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, ऐसे हम लोग एक दिन ऑफलाइन भी मिल पाएँ, है ना। ये दुआ में रखिएगा और सपोर्ट में रखिएगा। और आइए, इससे पहले कि हम लोग वचन में जाए, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं।
सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजों के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाएँ, आपके वचन को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ और उस पे अमल कर पाएँ। प्रभु जी, हमारी सहायता कर प्रभु कि तेरे वचन को आज हम सीख पाएँ और सीख के उसे अपने जीवन में लागू कर पाएँ। हमारे मन को, हमारे ध्यान को, हमारे हृदय का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी ओर लगाएं और अपने वचन की ओर लगाएं। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हमारी इस सभा से, वीडियो सभा से, हम सब से, इन वचनों से, हमारी संगति से, सारी बातों से दूर करें और होने दे प्रभु कि इस वीडियो के द्वारा आपका वचन करोड़ों गुना फैले और सब लोगों तक पहुंच पाए। हमारी सहायता करें इस प्रचार में, हर बात में। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, हर एक बच्चा आज ये वचन समझ पाए और सुन पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं बच्चों की सच्ची बुद्धि और विनम्रता के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहला वचन मेरे साथ निकाल लें। एक ना पवित्र बाइबल करके प्ले स्टोर में बाइबल है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव अ बाइबल, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर विच इज़ नेम इज़ पवित्र बाइबल। वहाँ से डाउनलोड करो, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, यू कैन ट्रांसलेट इन द इंग्लिश इन द बाइबल और इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश देन यू कैन ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो दोनों तरह से आप उसमें पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। और नहीं है तो आप मुझे सुने। तो सच्ची बुद्धि और विनम्रता के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नीति वचन 3 अध्याय 5 से 6, यशाया 11 अध्याय 2 और याकूब 1 अध्याय 5। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो पहला वचन है नीति वचन 3 अध्याय 5 से 6। तो इसमें लिखा है बच्चों इस तरह से, अपने पूरे हृदय से यहोवा पर भरोसा रखो। यहोवा हम प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं। यहोवा का मतलब परमेश्वर, भगवान, ईश्वर, जो भी आप समझते हैं वो खुदा है ना। तो अपने पूरे हृदय से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी बुद्धि पर विश्वास मत करो। अपने सभी मार्गों में उसे याद रखो और वह तुम्हारे रास्तों को सीधा करेगा। अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सुनने में कि यार ये क्या है, ये वचन क्या है। ये अपने सभी मार्गों से उसे याद रखो, ये क्या होता है। और तुम्हारे रास्तों को सीधा करेगा। रास्तों को सीधा तो गवर्नमेंट का काम है करना, हम कैसे करेंगे, है ना। बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी है। तो मतलब ये होता है कि हमें अपनी समझ और ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि हमारी जो समझ है, हमारी जो ज्ञान है, हमारी सीमित समझ है और सीमित ज्ञान है ना। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का समझ असीमित है, यानी कि कोई था नहीं है, इतना ज्ञान है उनके पास। तो हमें अपनी बुद्धि पे, अपनी समझ पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि जब हमें बुद्धि की घटी होती है तो हमें परमेश्वर से बुद्धि के लिए मांगना है। इसका मतलब ये है कि हम अपने निर्णय, यानी कि जब हम डिसीज़न लेते हैं, जैसे कि आपको कहीं जाना है, आप डिसीज़न लेते हो ना, आपको पढ़ना है डिसीज़न लेते हो, आपको खेलना है डिसीज़न लेते हो। तो जब हम डिसीज़न लेते हैं, जिसको निर्णय बोलते हैं हिंदी में, निर्णय और जीवन के रास्तों में परमेश्वर हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं। जीवन जो हम जी रहे हैं, उस जीवन में, ये जीवन की यात्रा है जिस जीवन को हम जी रहे हैं, और परमेश्वर जो है हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं। कब दिखाते हैं? जब आप और मैं उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं, उनकी सुनते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके वचन को अपने जीवन में जीते हैं और लागू करते हैं, तब वो बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं।
उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कल्पना करो कि आपको स्कूल में एक कठिन परीक्षा है, आपकी स्कूल में एक कठिन परीक्षा है, और अगर आप केवल अपनी समझ पर भरोसा करोगे तो ये पर्याप्त नहीं होगा, है ना। आपका एग्ज़ाम है और आप सोचोगे मैं अपनी बुद्धि से लिख लूँगा, मेरे को याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, है ना। तो कल्पना करो कि आपको स्कूल में एक आपकी कठिन परीक्षा है। अगर अगर आप केवल अपनी समझ पर भरोसा करोगे तो वह पर्याप्त नहीं होगा, यानी कि इनफ नहीं होगा। इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ नॉट इनफ फॉर योर ब्रेन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको क्या करना होगा? लेकिन अगर तुम प्रार्थना करोगे परमेश्वर पिता से, यीशु मसीह से, और परमेश्वर आपके प्रार्थना करोगे और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगोगे अपनी स्टडी के लिए, तो वह तुम्हें सही तैयारी और आत्मविश्वास से भर देंगे और फिर आप अच्छे से याद कर पाओगे। सच्चा ज्ञान परमेश्वर से आता है, किसी मनुष्य से नहीं आता। सच्चा ज्ञान परमेश्वर से आता है, ना कि केवल एक सोच से आता है ना। अगर नहीं समझ आए बच्चों तो मुझे डीएम कर लेना आप। डीएम तो आप लोग जानते होगे, है ना, डायरेक्ट मैसेज। जीवन में लागू करने के तरीके, तो हम लागू कैसे करेंगे? रोज़ प्रार्थना में परमेश्वर से बुद्धि मांगना। याकूब 1 अध्याय 5 पद में लिखा हुआ है, कठिन निर्णयों में बाइबल पढ़ना। जैसे आपको कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, उस वक्त बाइबल पढ़ो, और उस वक्त नहीं, रेगुलरली बाइबल पढ़ो, तो परमेश्वर आपको डिसीजन लेने में सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। सही सलाह लेने के लिए विश्वास पात्र लोगों से मार्गदर्शन लेना, है ना। मतलब कि जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, जैसे आपके टीचर्स हो गए, जैसे आपके बड़े हो गए, दादा दादी नानी, सही सलाह लेने के लिए विश्वास पात्र लोगों से मार्गदर्शन लेना। और फिर हमारा खुदा परमेश्वर तो है ही, प्रभु यीशु मसीह, उनसे सही सलाह लेना प्रार्थना के द्वारा। यशाया 11 अध्याय 2 पद में लिखा है, यहोवा की आत्मा उस पर होगी, बुद्धि और समझ का आत्मा, परामर्श और सामर्थ्य का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा हमें सही समझ, मार्गदर्शन और ताकत देती है। ज्ञान केवल पढ़ाई से नहीं आता, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ज्ञान केवल पढ़ाई से नहीं आता, बल्कि परमेश्वर से आता है। एक बच्चा, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। एक बच्चा फुटबॉल खेलते समय सही निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन अगर वह अपने खेल में प्रार्थना करता है और भगवान से मार्गदर्शन मांगता है, तो उसकी रणनीति बेहतर हो जाती है ना। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। आजकल एआई टूल इतने आ गए हैं, हमें उसको यूज़ करना नहीं आता। हाउ टू यूज़ एआई टूल्स, बिकॉज एवरी डे, एवरी सेकेंड दैट एआई टूल कमिंग न्यू एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू यूजिंग। अगर आप उसको यूट्यूब वीडियो में नहीं देखोगे कि हाउ टू यूज़ द एआई टूल्स, यू कैन नॉट हैंडल इट। तो यू हैव टू बी what you have to be learn about how to use and how to operate। तो ऐसे ही परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें बुद्धि किससे मांगनी है? परमेश्वर से मांगनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर की बुद्धि हमें जीवन में सही दिशा देती है। अगर हम भटक गए हैं और सही दिशा में, सही ट्रैक पे। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर ट्रेन सही पटरी पे नहीं चलेगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। उसे जाना है मुंबई, पहुंच जाएगी दिल्ली, है ना। तो सही दिशा जो ट्रेन को दिखाती है, वो कौन दिखाती है? ट्रेन दिखाती है। और
ऐसे ही हमारे जो जीवन का जो रास्ता है, मार्गदर्शन है, वो परमेश्वर दिखाता है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर पिता के चरणों में रहना है, प्रार्थना करनी है, रोज़ाना बाइबल पढ़नी है और अपने माता पिता का कहना मानना है। रोज़ सुबह बाइबल पढ़कर दिन की शुरुआत करनी चाहिए, तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी परेशानियाँ हो, कितनी भी टेंशन हो, पढ़ाई की, लिखाई की, मम्मी पापा की, हमेशा रोज़ बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो छोटी सी। निर्णय लेने से पहले परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगो, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। याकूब 1 अध्याय 5 पद में लिखा है, यदि तुम में से कोई बुद्धि की कमी हो तो क्या करना है, वह परमेश्वर से मांगे तो सबको उदारता से देता है और उसे दोष नहीं देता। परमेश्वर से मांगोगे बुद्धि तो परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ देंगे। इस वचन का मतलब हुआ, परमेश्वर से बुद्धि मांगना सही है और वह उदारता से, माफ़ कीजिएगा बच्चों, वह उदारता से देता है। हमें विश्वास और धैर्य के साथ प्रार्थना करनी चाहिए और सही समय का सब्र का फल मीठा होता है। तो हमें सही समय का इंतज़ार करना चाहिए सब्र से, तभी हमें वो फल मीठा मिलेगा। किससे? परमेश्वर से। कक्षा में कोई छात्र हो सकता है, आपकी कक्षा में कोई छात्र हो सकता है जिसे गणित में परेशानी हो, है ना, कोई भी छात्र हो सकता है। अगर वह भगवान से प्रार्थना करे, वह ना केवल गणित सीखने में मदद करेगा बल्कि धैर्य और समझ भी देगा। तो इसका मतलब ये होता है, बुद्धि के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना सबसे सही रास्ता है। अगर आपको कई बार कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, कुछ लिखना नहीं आ रहा, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो 5 मिनट सब कुछ छोड़ के फोकस करो प्रार्थना की ओर। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरी सहायता कर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ या पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ या याद नहीं रख पा रही हूँ, मेरी सहायता करो। और परमेश्वर उसी वक्त तुम्हारे मन में शांति देंगे और नया रास्ता दिखाएंगे आपको। हर दिन प्रार्थना में परमेश्वर मुझे समझ दे कहना है। आपको क्या कहना है प्रार्थना में? कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और समझ दो। बाइबल को जीवन में लागू करने की कोशिश करना है। जैसे परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, आपको भी सबसे प्रेम करनी है। परमेश्वर सबकी सहायता करते हैं, तो आपको भी अपने यार दोस्तों की सहायता करनी है। और आज का वचन, सच्ची बुद्धि केवल पढ़ाई और अनुभव से नहीं आती बल्कि परमेश्वर की आत्मा से आती है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसकी मार्गदर्शन मांगते हैं और विनम्रता से रहते हैं, तो हमारा जीवन सफल और आशीषित हो जाता है। तो बच्चों, ये था आज का वचन। और परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। मैं आपको एक छोटा सा वो है क्रूज़ के बारे में, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अपने ध्यान को इधर रखिए। जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए और मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर,
मसीह ने कहा, ए पिता, माफ़ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए और मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए और मेरे लिए लहू बहाया। तो ये था आज का, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, कविता बोलो, स्टोरी बोलो, मुझे बहुत अच्छे लगे इसके वर्डिंग। तो और ये सच बात है, जो इसमें लिखा है वो भी सच बात है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि मैं हमेशा सुनाता हूँ और आपको अच्छी लगेगी। एक नन्हा रोहन था और उसको, नन्हा रोहन और बुद्धि का दीपक, ये इसका विषय है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक बच्चा था। रोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन कभी कभी वह अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझने लगता था। जैसे कि आजकल दुनिया में होता है कि खुद को ज्ञानी समझते हैं और दूसरे को अज्ञानी समझते हैं। ये बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था जहां बच्चों के लिए ज्ञान का खेल रखा गया था। खेल में जीतने के लिए कठिन प्रश्नों के उत्तर देने थे। रोहन सोचता था, मैं तो सबका सबसे बुद्धिमान हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। खेल शुरू हुआ। रोहन पहले कुछ सवाल सही जवाब दे पाया, लेकिन मुश्किल प्रश्न आया, सच्ची बुद्धि कहाँ से आती है? ये मुश्किल प्रश्न उसके पास आया। रोहन सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, शायद मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन तभी वह याद आया कि संडे स्कूल में पास्टर ने नीति वचन 3 अध्याय 5 से 6 पद में पढ़ाया था, अपने पूरे हृदय से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी बुद्धि पर विश्वास मत करो। तुरंत उसकी आंखों में रोशनी सी जागी। उसने उत्तर दिया, सच्ची बुद्धि परमेश्वर से आती है, ना कि केवल हमारी पढ़ाई या समझ से। सभी ने तालियां बजाई। पास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन ने सीख लिया कि ज्ञान की सबसे बड़ी चाबी परमेश्वर है और परमेश्वर पर भरोसा करना अनिवार्य है। तभी आपको बुद्धि की चाबी मिलेगी, आपको और मुझको। रोहन ने सीखा कि बुद्धि केवल किताबों से नहीं आती, बल्कि विनम्र प्रार्थना और विश्वास से आती है। सच्ची बुद्धि के लिए पढ़ाई के साथ साथ परमेश्वर पर भरोसा रखना और प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अब मैं आपको कविता सुनाऊंगा और फिर ख़त्म करेंगे। इसका शीर्षक भी बुद्धि का दीपक है, कविता का नाम है, और ये इस तरह से है। अपने दिल में भरोसा रखो, परमेश्वर पर आंखें चढ़ा लो। ना केवल पढ़ाई से मिले ज्ञान, परमेश्वर से आए असली प्रमाण। नीति वचन की सीख है यही, रास्ता सीधे बनाए वही। प्रार्थना करो हर सुबह और शाम, बुद्धि बढ़े मिटे हर भ्रम का काम। जब जीवन हो कठिन या अंधेरा, परमेश्वर का हाथ है हमारा सवेरा। याकूब कहता है, मांगो और पाओ, ज्ञान का दीपक तुमको मिलेगा वहीं। ज्ञान नहीं है केवल किताबों में, बल्कि परमेश्वर के प्यार के हाथों में। तो भरोसा रखो, विनम्र रहो और परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। ये थी बच्चों कहानी, कविता और परमेश्वर का वचन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज के वचन से सीखा होगा कि बुद्धि कहाँ से आती है? परमेश्वर से आती है। और जब हमें बुद्धि की घटी हो तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से मांगना है और उनकी संगति में जाना है। ठीक है बच्चों? तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में हम शेयर करेंगे। ठीक है? प्रॉमिस? चलो प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए
कि आपने ये समय दिया कि हम बच्चों के साथ आपके वचन को बांट पाएँ, सिखा पाएँ। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर मैंने गलती से कोई गलती कर दी हो वचन को बताते टाइम, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इन बच्चों को और बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु। जो बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं, जो यूथ मेरे वीडियो को देखते हैं, उन सबको ज्ञान समझ बुद्धि दें प्रभु, कि वो अपनी स्टडी में, अपने जीवन में बहुत अच्छा करें और सक्सेस पाएँ, और आपके वचन में बने रहें, आपकी प्रार्थनाओं में बने रहें, आपके अनुग्रह में बने रहें। ऐसा होने दे प्रभु जी। हर बच्चे को संभालें, हर बच्चे को आशीषित करें और हर बच्चे को उत्तम शिक्षा दें प्रभु जी। जो बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, उनको भी शिक्षा दें प्रभु जी। उनका भी बंदोबस्त कराएं, सबकी सहायता मदद करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए कि आपने हमें सिखाया प्रभु कि बुद्धि की घटी हो तो पढ़ाई से नहीं, वो परमेश्वर से आती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु कि हमारा भरोसा सदा आप पे बना रहे। चाहे कोई भी मुसीबत हो, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परेशानी हो, हमेशा हमारा भरोसा आप पे बना रहे और हम आपसे मांगे, ना कि मनुष्यों से। हमारी सहायता कर प्रभु कि तेरे प्रति हम हमेशा आभारी रहें, तेरे प्रति हम हमेशा सच्चे रहें, तेरे प्रति हमेशा हम पवित्र रहें। हमें पाप से, बुराई से बचाएं प्रभु, और उन सब बातों से बचाएं प्रभु जो तेरी उपस्थिति में हम सबको आने से रोकती हैं प्रभु। हमारे जीवन से, हमारे शरीर से, हमारी सोच से, हमारे देखने से, हमारे बोलने से पाप को निकालें, बुराई को निकालें प्रभु। हम सबको शुद्ध करें अपने लहू से धो के, जैसे कि तेरी पवित्रता में सदा हम बने रहें, और वही करें जो तू हमसे चाहता है। तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारे कामकाजों में, हमारी हर बात में। तू ही हमारा ऊंचा गढ़ है, तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी आस है, तू ही हमारी रोटी है, और तू ही हमारी दुनिया है, और तू ही हमारा सब कुछ है। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से आज के प्रचार के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, अभी तक संभालने के लिए, मेरे बच्चों को, परिवार को, मुझको, मेरे कामकाज को, हर एक आशीष बरकत के लिए, हर चीज़ के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो कुछ आपने अभी तक दिया है प्रभु, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद, उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा छोटा बाबू है जो कि ब्रेन हैमरेज की दवाइयाँ खा रहा है, उसको रिकवरी करने में सहायता मदद करें और उसको जल्द से जल्द चंगा करें प्रभु। विनती प्रार्थना माही के लिए प्रभु, जब माही काठगोदाम गई है सेवा के लिए, उसकी भी सहायता करें, उसको बुद्धि समझ ज्ञान दे कि वो और आपकी सेवा में, आपकी महिमा में बढ़ने पाए और आपका नाम रोशन कर पाए प्रभु। और उसको संभालें, उसकी तबीयत को ठीक रखें, उसे चंगा रखें। जो भी शरीर की बीमारी है वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए। जो जिसके लिए वो दवाई गोलियां खा रही हैं उसका भी असर दिखाएं और होने दे प्रभु कि एक दिन कोई गोली कोई दवाई ना खाए, बिल्कुल चंगी हो जाए, कोई दवाई और गोली की ज़रूरत ना पड़े, कोई उसको ब्रीथिंग का इशू ना हो, उसकी सहायता करें। विधि प्रार्थना निक्कू के लिए प्रभु, निक्कू के पेट में जब दर्द है, दवाइयाँ ले रहा प्रभु, उसकी भी सहायता करें कि वो जल्द से जल्द चंगा हो पाए प्रभु। और आप सब जानते हैं हमारे घर में जो भी दुख मुसीबत टेंशन है प्रभु, वो यीशु नासरी के नाम से ठीक हो जाए और हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु कि हमें सही रास्ता दिखाएं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। सही रास्ता दिखाने के लिए हमें सहायता करें और बुद्धि समझ दें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। जो बच्चे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें, उनके परिवारों को ब्लेस करें, उनकी पढ़ाइयों को ब्लेस करें, उन सबकी सहायता करें। जब उन सबके एग्ज़ाम आ रहे हैं प्रभु, उनको एग्ज़ाम लिखने में, याद रखने में सबकी सहायता करें। सबको हिम्मत, ताकत, बल, शक्ति दें, बुद्धि समझ ज्ञान दें कि सब अपने एग्ज़ाम को ठीक से लिख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, इस वीडियो सभा के लिए। और प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं हमारे इंस्टाग्राम के लाइव प्रॉब्लम्स को ठीक कर दें प्रभु, क्योंकि कल की वीडियो हम पोस्ट नहीं कर पाए, आप जानते हैं। सहायता करें प्रभु कि हम फिर से लाइव जा पाएँ और आपके वचन का प्रचार लाइव जाके दूसरों तक पहुंचा पाएँ प्रभु। सहायता मदद करें और दया करें प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि सदा इस घर परिवार पे, हमारे बच्चों पे, हमारे कामकाजों पे और हम सब पे बनाए रखें, हमारे परिवारों पे बनाए रखें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारा हमारा मिशन है प्रभु कि हम आपका प्रेम हर एक घर तक पहुंचा पाएँ और आपका वचन हर एक कान तक पहुंचा पाएँ। इसके लिए हम सेवा शुरू करना चाहते हैं। हमारी सहायता करें प्रभु कि हर एक कॉलोनी में, हर एक गली में, हर घर में, हर एक सिटी में हम पहुंच पाएँ और आपका वचन फैला पाएँ। सहायता करें प्रभु कि एक दिन तेरा चर्च हम खोल पाएँ और उसमें हम सब मिल पाएँ। हम किसी से उधार लेना नहीं चाहते, किसी से लोन लेना नहीं चाहते। हमारी सहायता आप हैं, हमारा सपोर्ट आप है, हमारे फाइनेंशियल आप हैं। हमारी सहायता करें प्रभु के बंद रास्ते खोले, मार्गदर्शन करें कि हम एक दिन अपना चर्च खोल पाएँ। सहायता करें प्रभु सारी बातों में, सारी चीज़ों में। जो लोग प्रेयर में अभी जुड़ते हैं प्रभु, उनकी भी सहायता करें कि वो प्रेयर में जुड़ पाएँ टाइम से और सबके लिए हम प्रेयर कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हमें संभालने के लिए, सारी बातों से हमारा ख्याल रखने के लिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम सारी बातों को विश्वास के साथ इन बच्चों को, परिवारों को, सबको, वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप दे के संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। तो ठीक है बच्चों, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑलवेज। परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के वचन में बने रहो और परमेश्वर हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले मंगलवार नई स्टडी के साथ। आज थी क्लास 4, अब हम करेंगे क्लास 5 नए वचनों के साथ, नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। अगर बच्चों आपकी कोई सजेशंस है तो आप मुझे DM कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।